नमस्कार। भारत का डिफेंस सेक्टर ना इस वक्त एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इसकी रफ्तार पहले कभी नहीं देखी गई। ये सिर्फ कुछ नए हथियार खरीदने की बात नहीं है, ये भविष्य की जंग की पूरी तैयारी है। तो चलिए इस हाई स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन को जरा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत आने वाले कल की चुनौतियों के लिए अपनी सेना को तैयार कैसे कर रहा है। इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है, ठीक उसके आधार पर। AMCA, प्रचंड, सुपर ध्रुव, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है। असल में ये भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की सबसे अहम कड़ियां हैं। इन प्रोजेक्ट्स के पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान है और हम एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनमैन्ड सिस्टम्स की क्रांति की। मतलब वो सिस्टम्स जिन्हें इंसान नहीं चलाते, चाहे वो जमीन पर हमारी सीमाएं हों या फिर गहरा समंदर। अब हर जगह ऑटोनोमस सिस्टम्स सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं। और इस क्रांति का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 500। चेन्नई की एक कंपनी है जुपा नेविगेशन, उसने सेना को 500 से ज्यादा अजीत ड्रोन दिए हैं। ये ड्रोन्स जमीनी स्तर पर हमारी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रेकी करने की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ छोटे ड्रोन्स तक ही सीमित नहीं है। भारत अब बड़े और कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड UAVs भी बना रहा है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है सुपर ध्रुव, ये 2 टन का UAV है जो 30 घंटे तक हवा में रह सकता है। दूसरी तरफ नेवी के लिए अभिमन्यु है, जो दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलकर लड़ने में माहिर है। ये बयान अपने आप में बताता है कि टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी छलांग लगाई जा रही है। डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज के CEO का कहना है कि उनकी कंपनी 100 किलो वाले UAV से सीधे 2 टन के सुपर ध्रुव पर काम कर रही है। ये कोई छोटा नोटा अपग्रेड नहीं है, ये तो एक पूरी जनरेशनल लीप है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमले की तो बात हो गई, अब जरा ये भी देखते हैं कि हमारे रक्षा कवच को कैसे मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी के हवाई खतरों से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना हमला करना। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पुराने सिस्टम्स को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। टंकुसा M1 सिस्टम पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्यों? ताकि इसे नई एडवांस मिसाइलों से लैस किया जा सके। इस अपग्रेड के बाद ये सिस्टम ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे उन आधुनिक खतरों से भी निपट सकेगा जिनके सामने पहले ये कमजोर पड़ता था। और नेवी का रीआर्म्ड कॉन्सेप्ट तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जरा सोच कर देखिए, एक जंगी जहाज लड़ाई के बीच में अपनी सारी मिसाइलें इस्तेमाल कर लेता है। अब क्या उसे वापस पोर्ट पर आना होगा? नहीं, एक हेवी लिफ्ट ड्रोन आएगा और बीच समंदर में ही उसकी मिसाइलें रीलोड कर देगा। इससे उस जहाज की ऑपरेशनल ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आते हैं पावर प्रोजेक्शन पर, यानी अपनी ऑपरेशनल पहुंच को जमीन, समंदर और हवा में और ज्यादा दूर तक फैलाने की तैयारी पर। इस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शुरू होना। यहाँ हमारे अपने स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन लाइन चालू हो गई है। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, इसे एक पूरा इकोसिस्टम समझिए। इसी एक जगह पर प्रचंड के साथ साथ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनेंगे और भविष्य के जो बड़े प्रोग्राम हैं जैसे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, उन्हें भी यहीं से सपोर्ट मिलेगा। अब एक और बड़ी खबर, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे हम जानते हैं, अब समंदर के नीचे से भी लॉन्च हो सकेगी। जी हाँ, इसका एक नया सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट तैयार किया जा रहा है और इसे प्रोजेक्ट 77 की न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियों पर लगाया जाएगा, जो भारत की जवाबी हमला करने की क्षमता को और भी ज्यादा घातक बना देगा। और अंत में चलिए नजर डालते हैं भविष्य के लड़ाकू विमानों पर। आने वाले कल के आसमान पर राज करने के लिए भारत एक डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। तो पहले बात करते हैं 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA की। इसके एक बहुत जरूरी हिस्से रीफ्यूलिंग प्रोब को बनाने का टाइम पहले 60 महीने था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 36 महीने कर दिया गया है। ये तेजी इसलिए जरूरी है ताकि 2028 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार करने का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में पूरा हो सके। और अब छठी पीढ़ी यानी 6th जेन फाइटर जेट की बात। यहाँ भारत एक बहुत ही स्मार्ट डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। एक रास्ता है यूरोपीय देशों के साथ मिलकर काम करने का और दूसरा रास्ता है पूरी तरह से अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनाने का। दोनों ही विकल्प खुले रखे गए हैं।
और अगर स्वदेशी रास्ते पर चला जाता है तो दो बिल्कुल अलग अलग संभावनाओं पर काम हो रहा है। एक तरफ है 20 टन का हल्का फुर्तीला सिंगल इंजन वाला फाइटर और दूसरी तरफ है 40 से 50 टन का एक भारी भरकम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। ये दिखाता है कि भविष्य के लिए कितनी बड़ी और विविध सोच रखी जा रही है। तो इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ होती है। घरेलू इनोवेशन और विदेशी सहयोग, इन दोनों को मिलाकर भारत का डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सब बदलावों के साथ साल 2040 में भारत की सेना आखिर कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।